नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम एक जो सीरीज़ चल के आ रही है, उस सीरीज़ में अगले कड़ी में बात करेंगे फैमिली हेल्थ के कुछ और डिटेल्स के बारे में। क्योंकि फैमिली हेल्थ के बारे में लोगों के काफ़ी प्रश्न आए थे कि हमारी फैमिली है, हम मेडिक्लेम कईयों ने करा रखा है, कईयों ने नहीं करा रखा, वो सही है, नहीं है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताएँ। जो आपने बताया उसको भी थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करें और जो और भी चीज़ें उन्होंने कुछ पूछी, उनके बारे में भी बात करें। दोस्तों आज सबसे बड़ी एक ज़रूरत है एक व्यक्ति के पास एक अच्छा मेडिक्लेम का होना और इससे भी ज़्यादा अच्छा एक अच्छा उसके बाद सलाहकार, एडवाइज़र, एजेंट का होना। ये दोनों चीज़ें बहुत 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 इम्पोर्टेंट हैं। जहाँ तक एजेंट की बात है, अगर वो आपने अच्छा पकड़ लिया तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा काम आपने कर लिया। उसकी 3 जो मुख्य बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला हमें ट्रस्ट चाहिए होता है, तो ट्रस्ट कहाँ से पता लगेगा? ट्रस्ट अगर उसके साथ कुछ हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आपको पता ही है हमारे साथ 12 साढ़े 12,000 लोग जुड़े हुए हैं, तो किसी के साथ कुछ हज़ार लोग जुड़े हुए हैं और सालों का एक्सपीरियंस है। पहला, कुछ हज़ार लोग जुड़े हुए हैं, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, वो किसी तरह का डिस्काउंट तो नहीं देता मगर हर तरह की सर्विसेज प्रॉपरली देता है, प्रोफेशनली देता है। पहला, वो अगर सालों से इस काम में है और हज़ारों लोग उससे जुड़े हुए हैं, किसी तरह का डिस्काउंट तो नहीं देता लेकिन हर तरह की सर्विसेज प्रोफेशनली देता है। ये 3 गुण अगर किसी व्यक्ति में आपको नज़र आए तो आप उसके साथ जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली बात। और दूसरी बात, कंपनी कौन सी? अगर आपने अच्छा एजेंट चुन लिया तो उसके पास जो भी कंपनी होगी वो बेहतरीन होगी, इस बात की बहुत बड़ी संभावना है। और अगर कंपनी बेहतरीन ना भी हो तो एजेंट अपने आप आपको क्लेम सेटल कराने में सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा और क्लेम मिल भी जाएगा, क्योंकि एजेंट का रोल बहुत बड़ा होता है। अब बात रही फैमिली हेल्थ में, वो ऑल इंडिया का कवरेज होना चाहिए, कैशलेस होना चाहिए, फुल फैमिली होना चाहिए, नो क्लेम बोनस में उसमें लगातार मिलता जाना चाहिए, सब तरह की डिजीज़ कवर होनी चाहिए, 0 से 65 साल तक की एज का सब कुछ होना चाहिए, प्री किसी एडमिशन से 60 दिन पहले 90 दिन बाद तक का कवरेज होना चाहिए, 3 लाख से लेकर 10 लाख तक का कवरेज मिनिमम होना ही चाहिए, रूम रेंट भी 2% और आईसीयू का अनलिमिटेड रूम रेंट और 500 से ज़्यादा डे केयर डिजीज़ जो हैं, ये सब चीज़ें फीचर्स तो होने ही चाहिए मिनिमम। एक एग्जांपल को लेकर मैं बात खत्म करता हूँ। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने 45 या 50 की एज में, 45 की एज में शायद, उन्होंने आज से 12-13 साल पहले मेरे से एक मेडिक्लेम पॉलिसी ली थी और उनके 2 बच्चे। इस दौरान आज से कोई शायद 5-7 साल पहले उनके बड़े बेटे की शादी हुई, तो उन्होंने परिवार अलग करके उस फैमिली को भी अलग किया। देन अभी छोटे बेटे की शादी एंगेज्ड है, लेकिन वो कोरोना के कारण काफ़ी समय से रुका हुआ है। उन्हें अपने लिए एक कंपनी, नाम लेना यहाँ पे ठीक नहीं है, कि में उनका पिछले 10 साल से प्लान चल रहा था, लेकिन पैर में कोई दिक्कत आई जो कि उन्होंने, कंपनी ने कह दिया ये एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, पहले से चल के आ रही बीमारी है, उस कारण से उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन किसी तरीके से उन्होंने मेरे को संपर्क किया और हम 3.5-4 महीने कॉरेस्पॉन्डेंस करके उसको हमने सेटल करवाया। कहा तो एक 75 का केस पूरा डिनाई कर दिया था, तो हमने एक 35-40 के करीब उनको दिलवाया, तो बाकी तो फिर भी वो नहीं दे पाए, तो वो फिर उन्होंने उस कंपनी को छोड़ के हमारे साथ जुड़े। और आज उसके बाद कभी क्लेम उनका तो नहीं आया, लेकिन बच्चे का जो है जब आगे डिलीवरी हुई तो उसके बाद जो न्यूबॉर्न बेबी था उसके साथ दिक्कत आई, तो वो क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी एडिशन नहीं करा रखा तो कवर नहीं होता, लेकिन हमने उन्हें पूरा क्लेम दिलाया। ये
फैमिली की एक फैमिली में आने वाली हर समस्या को हम पहले से ही कवर करके चले, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ बातें हैं, बाकी जब मैं कुछ बात बताता हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को खोल-खोल के बताऊँ। जब कोई चीज़ सेटल हो जाती है, कोई चीज़ आपको क्लेम मिल जाता है, तो दैट मीन्स ये सब चीज़ें कवरेज हैं और ये सब चीज़ें हो पाती हैं। थैंक यू। जय हिंद।